जब एक लड़की को डेट करोगे, 2 लड़की को डेट करोगे, 3 लड़की को डेट करेगा और लड़की बार बार धोखा देगी ना, तो आपका एक सिंड्रोम बन जाएगा भाई लड़कियां धोखा ही देती है। आपका एक ज्ञान हो जाएगा कि भाई लड़की पे भरोसा नहीं करना है आपको। वैसे ही एडटेक पता है क्यों मर रहा है? एक तो एडटेक के बायजूस वालों ने गंद मचा दिए, उसके अलावा हमारे स्कूल भी छोड़ नहीं रही है। कॉलेज में जाओ धोखा मिलेगा, स्कूल में जाओ टाइम पास मिलेगा, अल्टीमेट प्रेशर, काम कुछ नहीं, अल्टीमेट जब जॉब पे जाओ तो कुछ जॉब नहीं, तो ऑलरेडी तरस खाए बंदे लोग। और जब यहाँ पे भी तरस खाते ना, तो यहाँ पे उनको बोलने का अपॉर्चुनिटी रहता है तो बोल देते। सो इट इज़ नॉट अबाउट अस, इट इज़ अबाउट देम। उन लोगों ने क्या अपने लाइफ में फेस किया है वो। मैंने कभी स्कूल कॉलेज में कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया, इसलिए मैं ऐसे कोर्सेज को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। राइट इसमें पता है मैं बताता हूँ, मेरा ना ओपिनियन इसमें बहुत सिंपल सा है। जो आपने बताया ना कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, उनको नहीं स्कैम बोलते बिकॉज एक वो क्या बोलते हैं कि इंडिया में एक माइंडसेट, इंडिया में वर्ल्ड में एक्चुअली एक माइंडसेट है कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके आप स्कूल में कर लो, डिग्री ले लो। सो डिग्री जो है आई थिंक ये भर चुका है कि ओके डिग्री ले लो तो आप मतलब सक्सेसफुल हो जाओगे, आपको जॉब मिल जाएगी। ये जो स्किल्स वगैरह जो अभी मतलब एकदम थोड़ा ट्रेंड में आए, तो ये कोर्सेज है, ये अपन डिग्री नहीं दे पा रहे बिकॉज द थिंग इज कि वी आर नॉट ग्रांटेड परमिशन बाय द यूजीसी विच इज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और एनी रेगुलेटरी बॉडी, एंड दैट्स व्हाई people are not calling those things as scam or they are not saying कि हाँ मतलब वो तो गलत था, बिकॉज वो माइंडसेट ही वैसा था कि ओके मेरे को तो खर्चा करना ही है स्कूल में, मेरे को बेसिकली इसमें जाना ही था पहले से ही। सो दैट्स व्हाई पीपल आर ऑल्सो थिंकिंग कि ओके मैं उधर चला जाऊंगा तो चल जाएगा। अभी इतना ज़्यादा स्पेंड कर दिया एमबीए में, जैसे अभी IIM अहमदाबाद की बात कर लो, 25 लाख रुपए की फीस है। मोस्ट ऑफ द 400 बच्चे जाते हैं वहाँ पे, एंड सब लोग जाते हैं बिकॉज उनको पता है कि ओके इससे जॉब मिल जाएगी मेरे को, या तो नेटवर्क मेरा बन जाएगा, या तो मेरा मतलब कुछ ना कुछ मतलब अभी IIM अहमदाबाद है तो मेरी CV में, मेरे बायोडेटा में IIM अहमदाबाद का ब्रांड आ जाएगा, टैग आ जाएगा। तो वो रीजन से लोग जाते हैं सारे, बट उनको फिर ये नहीं रियलाइज होता है कि ओके 25 लाख तो इन्वेस्ट किए, 2 साल का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी था, वो कंप्यूट नहीं कर पाते। देखो IIM अहमदाबाद, IITs, ये क्या है? दिस आर ऑल प्लेइंग द गेम ऑफ ब्रांड्स। इन लोग कुछ नहीं कर रहे, इनके करिकुलम में कुछ नहीं है। इन्होंने एक फोमो क्रिएट कर रखा है और वो फोमो का इन लोग खा रहे हैं, और वो फोमो जल्दी अंधों का खत्म होगा। ये फोमो अभी IIT बॉम्बे में 36% लोग को प्लेसमेंट नहीं मिला। IIT BHU में स्ट्रगल हो रही है, क्योंकि उसका एक इंटर्न मेरे वहाँ पे काम करते हैं, इसलिए मुझे उसका इंसाइट्स पता है। उन लोग तो बताएंगे नहीं, ऑब्वियसली लोग तो बताएंगे नहीं, बट जो उनके स्टूडेंट है वो हार्डकोर चीज़ें बोल रहे हैं, तो वहाँ के भी लोग को भी नहीं मिल रहा है। इवन IIM अहमदाबाद, आपने बोला IIM अहमदाबाद के जो ग्रेजुएट्स बाहर निकलते, अरे यार गधे होते हैं। मैंने ये लिटरली ये चीज़ देखा है। तो एक इंसिडेंट बताता हूँ। सो एक कंपनी थी जो हमें एक्वायर करना चाह रही थी, ठीक है। तो उसके फाउंडर ने मुझे लिंक्डइन से अप्रोच किया। मैंने कहा चलो ठीक है, इतना बड़े फाउंडर को मिलने का मौका मिलेगा। मैं कोई नाम डिस्क्लोज नहीं करता बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ NDA। तो मैं गया मिलने के लिए। वन ऑफ द बिगेस्ट एडटेक है बाय द वे, अभी भी जिंदा है, तो मरी भी नहीं है, तो बायजूस तो है नहीं। तो मैं गया उसको तो मैं गया उसको मिलने के लिए, ठीक है। गया तो उन्होंने बिठाया, तो उन्होंने अपने टॉप ES को बिठा दिया, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को। तो मैंने पूछा, एक भाई बोलते हैं मैं कलकत्ता से हूँ, एक जन बोलता है मैं IIT बॉम्बे से हूँ। तो उन लोग ने मेरे को बेसिकली वो ऑडिट करना चालू किया, और उनके क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस सुन के मुझे लगा भाई तुम जैसे गरीबों से अच्छा क्वेश्चन तो मेरा इंटर्न पूछ लेता है, थोड़े सही से तो क्वेश्चन पूछ लो। बेसिकली उन लोगों को स्किलिंग में आना था, और खुशबू भाई उन लोग अच्छे क्वेश्चंस पूछ नहीं पा रहे थे। और मेरे को मतलब 2 घंटे बाद ना मेरे को कंटाल आ गया, और मैंने जो धोया है उन लोगों को, जो धोया है, और मेरे को फिर उस दिन ना एक चीज़ समझ में आ गई कि वो 4 IIM वाले जो मुझे ऑडिट कर रहे थे, 4 IIM, इसमें से एक IIM वाला था, एक IIT था, बाकी 2 मुझे नहीं पता। उन लोगों ने मिनिमम 40 लोग की नौकरी खा के बैठे थे, बिकॉज उन लोगों का बैर मिनिमम पैकेज 25-25 लाख का था। तो मैं अगेंस्ट नहीं हूँ IIM के, मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि ये वेव खत्म होगा। जो लोग IIM अहमदाबाद, IIMs का और बड़े बड़े उसका ये वेव खत्म होगा। वो बोलते हैं ना, एक डायलॉग था कौन सा, सुपर 30 में, राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, वही बनेगा जो केपेबल है। कुछ वैसा डायलॉग था ना, बस वही है। अब वही बनेगा जिसको एक्चुअल ग्राउंड नॉलेज है। जरूरी नहीं है आप अंबानी के बेटे अनंत अंबानी हो तो आप बिजनेस में तुर्रम ही रहोगे, अभिषेक बच्चन हो, अमिताभ बच्चन के बेटे हो तो आप एक ही नंबर रहोगे, सचिन तेंदुलकर बेटे हो तो आप 1 नंबर ही क्रिकेट खेलोगे। अब वो फैक्टर रहा ही नहीं। तो वैसे ही जरूरी नहीं आप कोई अच्छे कॉलेज से आए हो तो आपको अब अच्छा जॉब मिल ही जाएगा भाई। तो जैसे कि एक जन ने मेरे को बताया था, ट्रक के पीछे ना एक प्रोवर्ब लिखा था कि अगर जल्दी जल्दी चलोगे तो हरिद्वार मिलेंगे, और अगर धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलेंगे। तो जिनको जल्दी जल्दी चलना है, IIM जैसी चीज़ों पर करोगे तो योर लाइक वो डेस्टिनी बनी है गिरने के लिए, अगर इंडस्ट्री के हिसाब से मोल्ड नहीं हुए तो। और अगर धीरे धीरे चलोगे, आप देखोगे इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, आपको पैसे, आपका गोल क्या है पैसे कमाने का, उस पैसे के हिसाब से देखो इंडस्ट्री में कहाँ मैं क्या चीज़ सीख के कमा सकता हूँ। इट इज़ ईजी टू अर्न, इट इज़ नॉट इन टूडेज वर्ल्ड, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू अर्न लेट्स से 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। आई डोंट थिंक इट इज़ डिफिकल्ट टू अर्न 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। आपको खाली ये डिफाइन करना है कि कौन से इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। चलो बेसिक पकड़ के चलो, लेट्स से अगर हम एक बेसिक एग्जांपल है हमारे कंटेंट क्रिएशन की जर्नी। कंटेंट क्रिएशन में आज के डेट में एडिटर्स, फ्रीलांसिंग की कितनी ज़रूरत है, कैमरामैन की कितनी ज़रूरत है, अच्छे भर भर के तो दुनिया है।
आती है, मेरे को भी बहुत ईमेल्स आते हैं कि मैं आपका एडिटिंग अच्छा कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। लेकिन अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, 4-5-6 क्लाइंट्स पकड़ रहे हो, आप कमाना चालू कर सकते हो। सो इट्स ऑल अबाउट कौन से कॉलेज से आते हो वो फर्क नहीं पड़ता। इट्स ऑल अबाउट कि क्या स्किल से आप कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हो। इवन जॉब्स में भी स्किल आपको हेल्प करेगा। आप एक जॉब में, अच्छा बहुत लोग बोलते हैं जॉब में अच्छे पैसे कमाने के लिए यू नीड टू चेंज योर जॉब फ्रीक्वेंटली। एक जॉब बदलो, दूसरा जॉब बदलो, तीसरा जॉब बदलो, 100%, 200%, 300% हाइक मिल जाएगा 3 साल के अंदर। अरे यार ये मेरे को लगता है कि एक चीज़ होता है, इफ़ यू वांट टू ओनली अर्न मनी तो आप ये चीज़ कर लो। और ज़रूरी नहीं कि इसमें आप सक्सेसफुल हो जाओगे। कौन सी कंपनी कैसे निकलेगी, आपका 1 साल 1.5 साल बर्बाद। बिकॉज एक गलत मिस्टेक आपके लिए काफ़ी है पूरे 3 साल की जर्नी आपको बर्बाद करने के लिए, सिर्फ एक गलत मिस्टेक। सो अगर आप एक ही जॉब में लगे पड़े हो, क्योंकि मैं बहुत वो बंदा हूं कि एक काम करो, तोड़ के करो, जम के करो, जब तक उसमें से सोना ना निकले। एक जॉब में आप लगे पड़े हो। मैं ऐसे लोग को जानता हूं। सो वन ऑफ माई फ्रेंड नेम इज रामानुज। ही वॉज व्हेन ही जॉइंड व्हाइट हेड जूनियर में उसने करण बजाज के साथ में काम किया है। जब उसने ज्वाइन किया था वो नॉर्मल सेल्स एग्जीक्यूटिव तक था, वो सेल्स मैनेजर तक गया, उसके बाद वो वीपी तक गया, और बाद में उसको डायरेक्टरशिप भी ऑफर हुआ था। जस्ट इमेजिन वो उतना लेवल तक बढ़ा। उसने चालू किया था 25 हज़ार के पैकेज पे। जब वो एग्जिट किया, जब वो बिग गया, सब कुछ हो गया, वो 50 लाख के पैकेज से बाहर आया। सो व्हेन यू आर गिविंग दैट वैल्यू टू द कंपनी, और एक और बेस्ट पार्ट इज दैट इज्जत मिलता है। यू देखो आज के डेट में क्या होता है ना, एक जॉब प्रोफेशनल तरस पता है क्यों खाया, बिकॉज उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। क्यों लोग बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस और ये सब नाटक नौटंकी। वर्क लाइफ बैलेंस का एक ही चीज़ है कि बिकॉज ही इज नॉट गेटिंग दैट रिस्पेक्ट इन हिज कंपनी और इन हर कंपनी, जो उसको चाहिए। यही ना, बॉस लपेट रहा है, मजबूत की उसकी ले रहा है, रोज ले रहा है, तो उसको यही लग रहा है कि यार यहाँ पे इज्जत नहीं है, इसलिए उसको स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। बट अगर जब एक कंपनी में लंबे समय तक रहते हो, आपको कल्चर समझ में आ जाता है कंपनी का, और जब आप चेंज करते हो तो जाओ 6 महीने वापस से मोल्ड हो, वो रिस्पेक्ट मिलता नहीं है। तो जब आप एक जॉब में लगे रहते हो, हाँ, लेकिन ये चीज़ जरूर डिफाइन करना है, देखना है कि वो कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही। एक जॉब में लगे रहो, जब तक सक्सेस ना मिले लगे रहो। हाँ, कंपनी अगर ग्रोइंग है तो लगे रहो, और कंपनी अगर ग्रोइंग है तो आपका ग्रोथ होना ही होना है, सवाल ही नहीं होगा। क्योंकि देखो अभी कोई पहले ऐसा लाला नहीं है जो लाला करोड़ों रुपए कमा रहा है बट कंपनी को माऊ बना रहा है कि भाई मैं तो करोड़ नहीं कमा रहा हूँ, मैं इसलिए मैं तुम लोगों को 54 सैलरी दे रहा हूँ। आज के डेट में वो रहा ही नहीं। सब एम्प्लॉयज को सबको पता है कि भाई ये कितना कमा रहा है, मेरा लाला कितना कमा रहा है, सबको एक। अच्छा, ये यहाँ पे एक और चीज़ है, लाला को लगता है कि मेरे एम्प्लॉयज को पता नहीं मैं कितना कमा रहा हूँ। भाई तेरे से ज़्यादा तेरे एम्प्लॉयज को पता है, तेरे को भी नहीं पता है तो कितना कमा रहा है, लेकिन सारे एम्प्लॉयज को सब फिगर्स पता रहता है। क्योंकि उन लोग का काम ही क्या भाई, देखते यार लाला आज ये गाड़ी लिया, उस हिसाब से ये हिसाब से 50,000 ये EMI भर रहा है, 50,000 रुपये इसने लास्ट टाइम कुछ चला रहा है, तो उस हिसाब से लाख रुपये तो ये कमा रहा है, क्योंकि इतना तो EMI जा रहा है। सेविंग पकड़ के जब 1.5 लाख, तो उन लोगों को सारा फिगर पता है। राइट। और ऐसे पॉडकास्ट में फिर आपके इनकम भी ब्रेक कर लेते तो फिर एम्प्लॉयज को पता चल जाता है। आपका तो हैक है। मेरे को लगता है आप पॉडकास्ट के बहाने सबको बिठाते रहोगे, आप इन लोगों को सारा कुछ पूछूंगा, आप तो कैमरा के सामने तो बोलना ही पड़ेगा इन लोगों को। ये भी एक अच्छा तरीका है वैसे लोगों से चीजें निकलवाने का। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.